Hello everyone, myself Kirdar Sharma. Welcome to my YouTube channel English with किरदारी सर। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेटर राइटिंग का जो हमारे सेशन चल रहे हैं उनमें मैंने आपको क्लास 12th RBSC में जो पैटर्न है लेटर राइटिंग का उसके बारे में मैंने आपको पहले 4 प्रकार के लेटर्स के बारे में बात की थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। और सबसे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन के बारे में बातें कर ली हैं और आज हम उसी स्टेप में नेक्स्ट जो हमारा लेटर में जो आपको बताने जा रहा हूँ इस सेशन में वो होगा बिजनेस लेटर। तो इससे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन के बारे में उसका फॉर्मेट पढ़ा था, इसके अलावा मैंने उस पर एग्जाम्पल भी करवाया था। तो आई होप वो आपके सेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज उसी स्टेप में नेक्स्ट हम जो हमारा बिज़नेस लेटर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा जो प्रकार है लेटर का वो है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर देखिए स्टूडेंट्स, जो बिजनेस लेटर है वो भी आपके इस जॉब एप्लीकेशन के अथवा का ही लेटर होगा, जो हम कह सकते हैं 7 मार्क्स का ही है। ठीक है, कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। और आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका लेटर आता है। अथवा में आएगा जॉब एप्लीकेशन हो या बिजनेस लेटर हो या कंप्लेंट लेटर हो या फिर लेटर टू एडिटर हो। ठीक है, मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे उसमें, और इन चारों प्रकार में से आपके अथवा में क्या होने वाला है, ये लेटर आने वाले हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं बिजनेस लेटर के बारे में। तो बिजनेस लेटर आप सभी समझ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ बात बताने जा रहा हूँ, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, कोशिश करनी है। और फिर भी अगर बाय चांस आपको कोई लगता है तो उसके लिए आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिज़नेस के नाम से ही आपको पता है कि लेटर कौन सा है, ये व्यावसायिक पत्र है। कौन सा है? व्यावसायिक पत्र है। इसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र बोलते हैं। ध्यान दें सभी यहाँ पे। अब जो व्यवसाय या बिजनेस जो हमारा होता है उसमें एक तो क्या होगा, बेचने वाला होगा और एक खरीदने वाला होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस लेटर में कौन कौन से लेटर लिखे जाते हैं। वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल आपके लिए हेल्प करेगा कि हमें किस प्रकार का लेटर आता है, इसके अंदर किस प्रकार का लेटर परीक्षा में आ सकता है, उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। एक होता है, अपन बात करें यहाँ पे कंपनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं सेलर हो सकता है, या कह सकते हैं हम प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये आपका कंपनी है, सेलर है या प्रोड्यूसर है। यहाँ पर ये क्या कौन होते हैं? ये सभी विक्रेता के नाम से जाने जाते हैं, यानी माल बेचने वाले होते हैं। ठीक है, और एक तरफ हम लिखते हैं कस्टमर, एक तरफ लिखते हैं हम कस्टमर्स। ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे हिंदी में ग्राहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे अपन नीचे की साइज में लिख देते हैं। कस्टमर्स होता है इसके अंदर CUSTOMER, कस्टमर। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं ग्राहक। ठीक है, ये होता है। ये कंपनी, सेलर, प्रोड्यूसर, ये क्या होते हैं? ये विक्रेता होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये कस्टमर होता है ये क्या करेगा, ये इस कंपनी को लेटर लिखेगा प्राइस के लिए। किसके लिए लिखेगा? प्राइस के लिए लिखेगा। और प्राइस का हिंदी में अपन कह सकते हैं कीमत पूछने के लिए होता है। ठीक है, जब अब किसी प्रकार की आप प्राइस लिस्ट वगैरह पूछते हैं, है ना, वो जानकारी लेने के लिए जो कस्टमर के द्वारा लेटर लिखा जाता है वो होता है। और दूसरा लेटर जो होगा, ये कंपनी क्या करेगी, गिविंग इन्फॉर्मेशन नाम से, गिविंग इन्फॉर्मेशन के नाम से वापस जो प्राइस पूछी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे लेटर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा क्या करेगा, कस्टमर को लेटर लिखेगा वापस। ये दूसरा लेटर हो जाएगा। तीसरा जो लेटर होता है, जब इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है, आप कस्टमर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक लेटर और लिखेंगे
जिसे अपन बोलते हैं, ये होता है आपके ऑर्डर वाला, जिसमें आप माल का आदेश देंगे। जो गुड्स आपको मंगवाना है, जो आपको मटेरियल मंगवाने हैं, उसके बारे में आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर वाला लेटर हो जाता है। और चौथा लेटर जो होता है, कभी कभार क्या होता है, जब माल आ जाता है तो उसमें डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव गुड्स होता है, तो डिफेक्टिव गुड्स की वजह से अपन बोलेंगे कि ये आपका 4th नंबर लेटर हो जाता है। यानी चौथा इस प्रकार का लेटर लिखा जाएगा, किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। 5वां जो लेटर है, यदि आपका ड्यू पेमेंट रह जाता है, यानी कंपनी ग्राहक से पैसे पूरे वसूल नहीं पाती है और ड्यू पेमेंट रहता है, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? ड्यू पेमेंट के लिए कस्टमर को लेटर लिखेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5वां लेटर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस लेटर में 5 प्रकार के लेटर लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया, ध्यान दे सभी, समझने का प्रयास करें। कस्टमर होता है, वो क्या करेगा? आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशंस अपन कह सकते हैं, नाम से क्या करेगा? कंपनी को लेटर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद में कंपनी वापस ग्राहक को क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन दे करके, वही जो पूछेगा उसकी इन्फॉर्मेशन वापस देने वाली होती है, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका दूसरा लेटर। अब जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो ग्राहक क्या करता है? अपने माल का ऑर्डर करता है, ठीक है भाई, कि मुझे ये माल की आवश्यकता है। देखो अपन जैसे कि मान लो कभी कभार ये होता है कि मुझे एक पेन खरीदना है, तो मैं गया, और तो उसके लिए नहीं है, यहाँ पे बल्क जो आइटम्स आपको लेने होते हैं, उनके लिए आप ये जो बिजनेस लेटर होते हैं उनकी बात आती है। उसमें क्या है? व्यावसायिक पत्र माध्यम होता है, ठीक है। तो तीसरा ऑर्डर दिया माल का, तो वो ऑर्डर के लिए अपन कस्टमर क्या करेगा? कंपनी को लेटर लिखेगा। अगली बात समझ लो। अब उसके बाद में क्या होता है कि चौथा जो प्रकार है लेटर का इसके अंदर, वो हो सकता है कि डिफेक्टिव गुड्स, यानी अभी कभी कभार क्या होता है कि खराब माल आ जाता है, वस्तु खराब आ जाती है, तो उसके लिए कस्टमर क्या करता है? सूचना देता है कंपनी को कि भाई आपके इस आइटम में इतने जो आइटम्स हैं, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी जो है आइटम में, वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कस्टमर क्या करता है? कंपनी को लेटर लिखता है। और लास्ट में हम बात करते हैं नंबर 5 जो हमारा है इसका टाइप बिजनेस लेटर में, वो है आपका ड्यू पेमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जब कंपनी इसको माल भेजेगी, तो उधार माल जब भेजा जाता है तो उसका पेमेंट ड्यू रह जाता है। तो पेमेंट ड्यू रहने के लिए भाई बोले अब तो समय ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए जो ड्यू पेमेंट है उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? कस्टमर को लेटर लिख सकती हैं। तो इस प्रकार के लेटर हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में बताया। आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम एक बार लिख करके देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि भाई ये 5 जो लेटर हैं वो किस नाम से आते हैं। वो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के जो मैं बात बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न में से क्या करना होता है पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से लेटर हमें इसमें बिजनेस लेटर पूछे जाते हैं। यही मैंने आपको डायग्राम से बताया है। यही ये जो 5 प्रकार हैं, ये 5 प्रकार ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए डियर्स, जो पहला हमने बात की थी अभी डायग्राम में, तो उसमें हमने प्राइस लिस्ट के बारे में कहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कोटेशन, ठीक है। यहाँ जो प्राइस लिस्ट है ना, ये प्राइस लिस्ट क्या है? कीमत सूची होती है, ठीक है। ये प्राइस लिस्ट जो है ये कीमत सूची होती है। तो यहाँ अपन हिंदी में से कह सकते हैं कि कीमत सूची मंगवाने हेतु, ये कीमत सूची मंगवाने हेतु लेटर लिखा जाता है। कौन लिखता है? कस्टमर लिखता है। कस्टमर किसको लिखेगा? कंपनी को लिखेगा। ध्यान दें सभी, ये जो लेटर लिखा जाएगा ये कस्टमर के द्वारा लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? कंपनी को लिखा जाएगा, ठीक। अगली बात, दूसरा, जब आप ये प्राइस लिस्ट के बारे में पूछेंगे तो जो भी आपको कीमत लिस्ट पूछनी है, कीमत सूची पूछनी है, उसके बारे में जब आप मंगवाएंगे तो आपको ये क्या है? गिविंग इंफॉर्मेशन किसकी सूचना दे रहे हैं?
फॉर प्राइस लिस्ट। ठीक है, तो गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट, यहाँ पर जो कीमत सूची होती है उस कीमत सूची की जानकारी हेतु, जानकारी देने हेतु, देने के लिए कह सकते हैं अपन। ठीक है, देने हेतु कह सकते हैं, एक ही बात। अब ये लेटर कौन लिखने वाला है? ये लेटर कस्टमर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर ये लेटर कंपनी के द्वारा लिखा जा रहा है। कंपनी किसको लेटर लिख रही है? ये कस्टमर को लेटर लिख रही है। समझ में आ रही है बात? यानी कंपनी जो है वो ग्राहक को लेटर लिख रही है। ठीक, तीसरा मैंने आपको बताया डायग्राम के माध्यम से ऑर्डर वाला, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर। आप आदेश देते हैं माल मंगवाने का, है ना, आप आदेश देते हैं माल मंगवाने का, तो यहाँ पर माल का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ग्राहक के द्वारा दिया जाता है। माल का आदेश दिया जाता है यहाँ पे, या अपन कह सकते हैं माल का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ग्राहक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये माल का आदेश कौन देगा? माल का आदेश कौन देगा यहाँ पे? यहाँ पर आपका ये माल का आदेश देगा कस्टमर। कस्टमर देगा, किसको देगा? कंपनी को देगा। कस्टमर किसको माल का आदेश देगा? कंपनी को देने वाला होता है। ठीक है, ये बात है इसमें। ग्राहक का आदेश, ग्राहक के द्वारा आदेश दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ग्राहक द्वारा आदेश दिया जाता है, अपन कह सकते हैं माल का आदेश, या ग्राहक द्वारा आदेश देना, ठीक, ये हो जाता है। कस्टमर जो होता है ना, वो कंपनी को यहाँ पे क्या करेगा? लेटर लिखेगा। अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है, प्लेसिंग ऑर्डर हो गया। अब आपका मान लो डिफेक्टिव कोई ना कोई माल आ जाता है, डिफेक्टिव गुड्स आ जाता है यहाँ पे, डिफेक्टिव गुड्स, कोई ख़राब वस्तु या ख़राब माल आ जाता है, तो उसके लिए लिखा जाता है ख़राब माल या वस्तु आ जाती है, तो उसके लिए लेटर कौन लिखेगा? यहाँ पर भी जो ख़राब माल या वस्तु की शिकायत कह सकते हैं अपन यहाँ पे, उसकी शिकायत करनी होती है, तो हम क्या करेंगे? जो आपका कस्टमर होगा, कस्टमर जो होगा वो क्या करेगा? लेटर लिखेगा, किसको? कंपनी को लिखेगा, कंपनी को लिखेगा। डिफेक्टिव गुड्स के लिए ख़राब माल या वस्तु की शिकायत, है ना, ख़राब माल या वस्तु जो आती हैं उसकी शिकायत वापस करनी है, तो कस्टमर किसको करेगा? कंपनी को वापस लेटर लिखने वाला है। ठीक है, लास्ट अपन कह सकते हैं जो 5th नंबर है वो आपके आता है ड्यू पेमेंट। ड्यू पेमेंट या फिर हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग पेमेंट। बकाया पेमेंट होता है, कौन सा होता है भाई? बकाया पेमेंट होता है। बकाया राशि कह सकते हैं, हिंदी में अपन बोलेंगे बकाया राशि। बकाया राशि के लिए अपन लेटर लिखते हैं, तो ये बकाया राशि के भुगतान हेतु कह सकते हैं अपन, बकाया राशि के भुगतान हेतु कौन लिखेगा इस लेटर को? इस लेटर को कंपनी लिखेगी। कौन लिखेगी? कंपनी। किसको लिखेगी? कस्टमर को। बोले भाई अब तो क्या हो गया है, इतना समय हो गया है, हमारे पैसे दो, रुपए दो। तो उसके लिए क्या होता है? ड्यू पेमेंट या आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो देखो ये जो बातें मैंने बताई ना, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट वगैरह, गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट, प्लेसिंग ऑर्डर, डिफेक्टिव गुड्स, ड्यू पेमेंट एंड या अपन कह सकते हैं ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो ये सब बातें क्या होती है कि क्वेश्चन में मिल जाती है, इसीलिए वहाँ से पिकअप करना है, वहाँ से पता चलेगा क्वेश्चन से कि हमें किस प्रकार का लेटर लिखना होगा बिजनेस लेटर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने के लिए हर बात का आपको पता रहे क्वेश्चन में कैसे आएगा, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब बातें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। ये सब बातें मिलने से ही आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस लेटर है और इस लेटर में ये प्रकार है। ठीक है, वहाँ से बात आपको पता चल जाती है। तो ये जो 5 प्रकार हैं, इस प्रकार के लेटर हमें लिखने होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस लेटर
कितने प्रकार से लिखे जाते हैं और कौन किसको क्या लिखता है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ग्राहक लिखेगा या कंपनी लिखेगी या फिर ग्राहक जो भी इस प्रकार से लेटर लिखे जाएंगे उसके बारे में अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशन। ठीक है, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आप मेरे जो सेशंस देख रहे हैं और आपके जो कमेंट आते हैं उन्हें देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल ध्यान देके पढ़ाई कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो स्कूल का ग्रुप है उसे यदि कोई बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी चैनल पे आ जाना चाहिए, या फिर ग्रुप में जो मैसेज आते हैं वीडियो के उन्हें देख लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ऑनलाइन स्टडी के अलावा। हो सकता है जल्दी से जल्दी आपकी स्कूल खोले, गवर्नमेंट का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। तो ध्यान दें। आगे अपन बात कर रहे थे बिजनेस लेटर में जो पहला हमारा है वो है आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। ठीक है, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या हम कोटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोटेशंस। ये भी जो प्राइस लिस्ट है उसी का नाम है, दूसरा कोटेशंस। मोल भाव होते हैं, जो कीमत होती है, मूल्य होता है, उसके बारे में बातचीत होती है। तो आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशंस ये क्या होता है, कोई ना कोई, जैसे मान लो हम हमारी कीमत सूची होती है, कीमत सूची मंगवाने हेतु कौन लिखता है, ये लेटर आपका ग्राहक लिखता है। किसे लिखता है, कंपनी को लिखता है। ध्यान दें सभी, यहाँ पे ये लेटर ग्राहक के द्वारा यानी कस्टमर के द्वारा लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा, कंपनी को लिखा जाएगा। क्योंकि जब आपको प्राइस की लिस्ट चाहिए है ना, कौन सी आइटम की क्या रेट है, ठीक है, वो आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली इस प्रकार का लेटर लिखना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। जो ये लेटर होगा इसका फॉर्मेट आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। और जो ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट, जो भी आपका क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से संबंधित, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशंस, वहाँ पर आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर दें, यानी इस फॉर्मेट का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपका रिसीवर्स सेंडर्स एड्रेस होगा। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस यदि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलता है तो बात अलग है, देख लेते हैं, वो भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको डेट लिखनी होगी, उसके बाद में डेट के बाद में आपको लाइन छोड़नी होती है, ज़रूरी है। उसके बाद में आपका फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, सभी जान रहे हैं, पहले मैंने आपको बता दिया जो एप्लीकेशन में कैसे लिखा जाएगा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। देखिए यार, सब्जेक्ट आपको चेंज करना होगा। सब्जेक्ट आपको क्या करना होगा, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको वस्तु का नाम लिखना होगा। कौन सी वस्तु, जो वस्तु आप मंगवाते हैं उस वस्तु का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर। अब जैसे मान लो आप कोई फर्नीचर के खुद आप व्यापारी हैं, तो आप कस्टमर बन के जाएंगे ना, जहाँ प्रोड्यूसर होगा या कंपनी होगी वहाँ से सस्ता माल लेने के लिए, क्योंकि आपको भी पैसे आइटम बेच के पैसे कमाने होते हैं। तो वहाँ पर फर्नीचर के बारे में लिखना होगा, बुक्स वाले तो बुक्स लिखना होगा। इसके अलावा मान लो आप स्पोर्ट्स की आपके पास में बड़ी दुकान है या ऐसा कुछ है तो आप स्पोर्ट्स मटेरियल लिख सकते हैं। इसके अलावा मान लो आप बुक्स बेचने वाले हैं तो यहाँ पे बुक्स के बारे में लिखा जा सकता है। तो ये सब बातें होती हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे सर या सर्स।
अब आप जान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सर एक व्यक्ति के लिए होता है और सर्स एक से ज़्यादा के लिए होता है, यानी अब जब आप सामने वाले का जो बिजनेस है वो साझेदारी में है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप सर्स का प्रयोग करेंगे। में सर्स वगैरह होता है सब उसी के लिए होती है बात, जब कंपनी की बात आती है उस समय। चलिए, अब आगे जो बात लिखनी है ना, वो बात आपको क्या लिखनी है, इसमें कंप्लीट बात आपको बतानी होती है। इससे पहले एक मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। तो जो एक बात आपके लिए पेंडिंग रह गई है वो ये है कि आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट में, पहले आप उस बात को समझ लें, इसके बाद में अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, देखिए 4 बातें आपको याद रखनी है। पीडी किसके लिए, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट या कोटेशंस के लिए। जो पहला टाइप है हमारा बिजनेस लेटर का, उसमें 4 बातें हमें ये पूछनी होती हैं, उसे हम मंगवाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है, प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट, ठीक। फिर आपका होता है यहाँ पर डी, तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट, प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट आप क्या देने वाले। उसके बाद में फिर वापस पी डी आया है, पी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट किस मोड से देना है, ठीक है, पेमेंट किस मोड से देना है, मतलब देने का क्या तरीका होगा। फिर उसके बाद में डी और आया है, तो इसका मतलब होता है डिलीवरी, यानी माल की जो डिलीवरी होती है वो आपको आप कितने दिन से करने वाले हैं या कितना समय लेते हैं, जो भी है ये सब बातें आपको इस टाइप के लेटर में करनी होती है। यानी ये जो अपन लिखेंगे इसका बॉडी ऑफ लेटर्स यहाँ पे, तो ये सब बातें शामिल होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए, प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट, पेमेंट, पेमेंट किस मोड से करना है। देखो प्राइस लिस्ट आपको पूछनी होती है, ये आप मंगवाते हैं, एक ही बात है। डिस्काउंट आपको कितना चाहिए, यानी आप 1% देते हैं या आपका क्या देने का तरीका है, उसके बारे में आप जान कर लेंगे। पेमेंट का मोड, पेमेंट का जो मोड होता है वो कैश होगा या फिर अपन कह सकते हैं चेक होगा, है ना, या फिर अपन कह सकते हैं एडवांस होगा। तो ये सब बातें होती है, कैश होता है, चेक होता है, एडवांस होता है ना। तो ऐसे करके हम, आप कौन सा मोड रखना चाहते हैं, कौन सा लेवल पेमेंट का रखते हैं, क्या तरीका है आपका, क्या शैली है पेमेंट लेने की, वो सब बातें, ठीक। और डिलीवरी आप कितने दिनों में देते हैं, उसके बारे में सूचना लेनी होती है, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये बात जब आपके द्वारा पूछी जाती है, कैसे, इस आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट के अंदर, तो जो सेकंड नंबर वाला है गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्राइस लिस्ट, जो दूसरा वाला टाइप होगा, उसमें कंपनी के द्वारा ये सूचना दी जाएगी। तो ये बात जो है ना, ये इसमें भी काम आएगी, है ना, और जो सेकंड वाला हमारा बिजनेस लेटर होगा उसमें भी काम आएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, तो अपन देखते हैं आगे। यस, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, जो फॉर्मेट हमारा है, इस फॉर्मेट में फिक्स बात होगी। अब देखिए, जब फिक्स बात है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अदर जो आप जिस प्रकार की बुक का यूज करते हैं उसमें अगर मान लो चेंज है तो आप वो नहीं करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फिक्स रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दूसरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, वी आर interested in dealing with you. We request to send your latest price list for, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वस्तु का नाम लिख देंगे, फॉर वस्तु का नाम, ठीक है। उसके बाद में विद पॉसिबल
रेट्स ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने अभी अभी चर्चा की थी ना, मैंने क्या किया था, मैंने आपको किया था पीडी। तो पी का मतलब प्राइस लिस्ट और डी का मतलब डिस्काउंट, ये दो बात तो आ गई। तो यहाँ ये जो वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ आप किस प्रकार के ग्राहक हैं, क्या वस्तु लेने वाले हैं, तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, उसका नाम, जैसे मान लो आप यहाँ पे लिखते हैं तो क्वेश्चन में आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो आपने रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, है ना, जो यहाँ पर आपको टेबल बनानी होगी, या अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं, इनक्लोज करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक इसमें आपको हल्की सी टेबल बनानी होगी जिसमें आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने होते हैं, और दूसरा जो कॉलम होता है वो आइटम नेम होता है, आइटम्स नेम। अब भाई मान लो कि आपने वस्तु का नाम तो यहाँ पे लिख दिया, सपोज दैट आप कपड़े के व्यापारी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कपड़े के व्यापारी हैं, ठीक है, आपने लिख दिया। या फिर आप जैसे मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल आप मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई स्पोर्ट्स मटेरियल में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, कपड़े के व्यापारी तो बहुत सारा कपड़ा आता है, रेडीमेड आता है, अदर जो आते हैं, इसके अलावा रेडीमेड भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे वस्तु का नाम दे दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको आइटम भी लिखने होते हैं कि आपको कौन कौन से आइटम चाहिए। ठीक है, अब तो आइटम में फिर आपको क्या होगा, जैसे कि मान लो 3 या 4 प्रकार के आइटम जो भी हैं आपको वो लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5 प्रकार के आइटम लिख दिए। अभी 5 प्रकार के आइटम, जैसे मैंने यहाँ पे मैं 4 के बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो खेल की जो सामग्री होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके वगैरह जैसे बैट आ जाता है, बॉल आ जाती हैं, पैड आ जाते हैं, ठीक है ना, हेलमेट आ जाता है पहनने का। ठीक है, इसके अलावा हॉकी आ जाती है। तो ये सब बातें इसमें लिखनी होती है, इस टेबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें हो जाती हैं, इसमें आपको ये बातें लिखनी होती है। आइटम्स नेम हो जाते हैं, सीरियल नंबर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबके। चलिए, अब इसके बाद में एक बात और बाकी रहेगी। मैंने आपको 4 बात बताई थी यहाँ पे, पीडी और पीडी। पी का मतलब प्राइस लिस्ट हो गया, डी का मतलब डिस्काउंट हो गया। अब बचा आपके पेमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, ये 2 बाकी है, इसके बारे में हम लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। We also want to know your terms regarding delivery and mode of पेमेंट। देखिए ये बात आ जाती है। ये कौन सी बात, जो आपने मैंने अभी चर्चा की थी। ये 2 बातें पहले हो गई, 2 बातें पेंडिंग थी, तो ये बातें भी आ जाती है। एक तो आ गया आपके डिलीवरी के बारे में, जो आप कितने दिन में आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप कितने समय तक माल भेजने वाले हैं, और मोड ऑफ पेमेंट का आपका तरीका क्या होता है, ये हो जाता है। इसके बाद में लाइन छोड़ के आपको क्या करना होता है, यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना होता है, और थैंकिंग के बाद में आपको क्या करना है, योर्स ट्रूली, ये सब लिखे जाते हैं आपके द्वारा। ठीक, अब यहाँ आपको क्या करना है, फोर लगाना है। फोर लगा के आप लिखते हैं कंपनी, या फिर आपकी संस्था है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप कौन है वहाँ पर, आप मान लो कि जैसे संस्था के मालिक हैं तो डायरेक्टर आ सकता है, प्रिंसिपल आ सकता है। ठीक है, फिर आपका पद क्या है वहाँ पर, ये बात लिखनी होती है। ठीक, और ऐसे पद लिखते हैं आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो लेटर होता है वो समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने यहाँ से एक बार मैं वापस यहाँ आपको रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ से सर या सर्स के बाद में हमने लिखा था वी आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद यू, कि हम इंटरेस्ट लेते हैं
ठीक है, आपसे डील करते हुए, सौदा करते हुए, आपके साथ सौदा करते हुए हम इंटरेस्ट लेते हैं। वी रिक्वेस्ट, हम निवेदन करते हैं टू सेंड योर लेटेस्ट प्राइस लिस्ट, यानी जो पहला प्रकार है आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट के बारे में हमने बात की थी, जो हमारा पहला टाइप है, तो उसमें वी रिक्वेस्ट, हम निवेदन करते हैं कि आप भेजें क्या आपकी ताज़ा जो प्राइस लिस्ट है, किसके लिए, फॉर, अब वस्तु का नाम जो आप भेज रहे हैं उसके बारे में, विद पॉसिबल रेट्स ऑफ डिस्काउंट, जिसमें डिस्काउंट की जो रेट है वो डिस्काउंट की जो रेट है ना वो कितनी संभव है, उसके जितनी आपकी संभावना बनती है डिस्काउंट की रेट की, उसके साथ में आप क्या करें, प्राइस लिस्ट जो ताज़ा आपकी है वो आप हमें भेजें, इसके लिए हम आपको निवेदन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका सीरियल नंबर और आइटम्स नेम हो जाते हैं, और उसके बाद में वी ऑल्सो वांट टू नाउ योर टर्म्स रिगार्डिंग डिलीवरी एंड मोड ऑफ पेमेंट। वी ऑल्सो वांट टू नाउ, हम ये भी चाहते हैं जानना क्या आपका जो टर्म्स रिगार्डिंग डिलीवरी, यानी डिलीवरी का जो टर्म्स है, शर्तें हैं आपकी, उसके बारे में, और इसके अलावा पेमेंट का जो मोड होता है उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप जो प्राइस लिस्ट वगैरह होती है उसके बारे में सूची मंगवाने हेतु तो आप कह सकते हैं, जो कीमत सूची होती है वो मंगवाने हेतु तो आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये बातें इसके अंदर लिखी जाएगी। ये इसका पूरा फॉर्मेट रहेगा और इसमें कोई ज़्यादा वो आगे पीछे नहीं है। बाकी बातें अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट में, देखो, क्योंकि जो जॉब एप्लीकेशन था उसमें तो आपका नाम आ जाता था, तो यहाँ पे आपकी संस्था है ना, ये लेटर लिखने वाली है, ठीक है ना, ये ग्राहक है। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है पूरी, जब माल आता है उसके बाद। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि आप स्पोर्ट्स का सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स का सामान मंगवा रहे तो आपकी संस्था मंगवा रही है। यहाँ पे जैसे मैं बात बताना चाहूँगा, ये बात अपन इधर भी लिख सकते हैं, हम फॉर लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा राणा रॉयल्स अकेडमी, ठीक है, ये आपका क्या है, आपकी संस्था का नाम, राणा रॉयल्स अकेडमी बोरावड़, या फिर राणा रॉयल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोरावड़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका नाम है जो भी है ना, तो मिस्टर, और उसमें फिर हम पोस्ट का नाम लिख देते हैं डायरेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हैं अपन, तो मिस्टर जो भी है प्रिंसिपल है उसका नाम लिखा जा सकता है, और नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा पोस्ट का नाम। ठीक, तो ऐसे ये बात लिखी जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पे कंपनी या संस्था का नाम लिखना जरूरी है, और उसके बाद में नाम या फिर आपकी पोस्ट का नाम। ठीक, ऐसे ये करके आपका लेटर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका सलूशन आपको ही करना होगा। जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग करना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, वस्तु का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊँगा, क्वेश्चन के अंदर आपको वस्तु का नाम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। अपन बात करते हैं, राइट अ लेटर टू द मैनेजर गांधी स्पोर्ट्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। ठीक, on behalf of the principal of government senior secondary school मकराना। आगे लिखेंगे आप यहाँ पे फोर नहीं आएगा,
आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर, आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, टू। यहाँ पर टू का मतलब जिसको आप रिसीवर्स एड्रेस जो होगा उसमें ये आ जाएगा, द मैनेजर गांधी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है बी ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, इसका क्या अर्थ होता है, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि राइट ए लेटर, पत्र लिखिए किसको, या टू का मतलब जिसको लिखा जाना है, तो ये रिसीवर एड्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द मैनेजर गांधी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, ये रिसीवर एड्रेस है। द प्रिंसिपल, ये रहा, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना, ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस है। इसमें क्या आपको केवल द प्रिंसिपल हटाना है, द प्रिंसिपल ऑफ हटा देना है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना ये आपका क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ना वो ये रहा, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट फॉर, जो वस्तु का नाम है उसकी जगह आप लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, और आराम से बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताई है वैसे ही करना है। आई होप ये जो बात मैंने आपको बताई आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम इसी स्टेप में आगे बात करेंगे, जो हमारे आगे की क्लास होगी उसमें इसका नेक्स्ट जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताए हैं यहाँ पे, कि जो बिज़नेस लेटर होता है वो 5 प्रकार से लिखे जाते हैं, तो आपके ये आसानी से समझ में आ गई होगी बात, आई होप। और फिर भी यदि आपको कोई ऐसा कुछ कमेंट या क्वेरी लगती है तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का भी प्रेस करना ना भूलें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।